राम राम जी, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। तो आज से अपनी रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज शुरू होने वाली, जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल पूरा का पूरा जो ट्रिक है वो सिखा दिया जाएगा। उससे रिलेटेड अनेकों क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है बिल्कुल आपके सामने है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली आपको एक वीडियो मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन करना है जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा दूसरे शब्द से है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, देखिए बिल्कुल आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि जो DE है उसको आप 10 लिख सकते हैं, तो HI को क्या लिखा जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन यदि और भी आते हैं वो भी आप कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन एक होगा लेकिन इस तरीके से आप अनेकों क्वेश्चन कर सकते हैं। तो DE देखिए, DE का पहले जो है नंबरिंग जो है आपको पता होनी चाहिए। A to Z सभी नंबरों का जो है आप एक बार जो है उनका रिवाइज कर लीजिए कि A कितने नंबर पे, B कितने। नंबरिंग जरूर याद हो, कोडिंग हर जो लेटर है उसकी वर्डिंग जो नंबरिंग है वो आपको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करूँ, जो DE है आपके सामने बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। DE को आप 10 लिख सकते हैं, तो HI को बताइएगा आप क्या लिख सकते हैं। ये है क्वेश्चन फिलहाल, तो जल्दी से एक बार ट्राई कर लीजिए, नहीं तो देखो बिल्कुल कराया जाएगा। DE को 10 लिखा है, HI की ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह जो है क्या रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं इनकी जो नंबरिंग है वो लिख लेता हूँ। DE या D पता होगा आपको कौन सी पोजीशन पर होता है, चौथे नंबर पर, और E कितना है, 5वीं पोजीशन पे। ठीक है, तो D का कोड क्या है, 4 है, और E का 5 है। ठीक है, तो देखिए एक बार इन दोनों को यदि मान लो मैं मल्टीप्लाई करूं, तो 5 चौक 20 हो गया। तरीका तो कोई ना कोई लगाना ही पड़ेगा, 20 हो गया। और 20 का यदि मैं हाफ कर दूं, आधा कर दूं यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो वो कितना आ गया, 10 आ गया। तो बिल्कुल 10 है। क्या ये ट्रिक यहाँ HI पे भी लगेगी? तो HI का एक बार है ना नंबरिंग डालने आप। H देखिए 8 नंबर पे है और I कितने पे है, 9 पे है। ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 नीम कितना हो गया, 72 हो गया, 72 हो गया। और 72 का आप क्या रहेगा, 36, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 देखिए आपके सामने ऑप्शन में होगा शायद, ऑप्शन नंबर C देखिए एक बार। तो ऑप्शन नंबर C जो है इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब रहेगा। तो बिल्कुल इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए आपको जो है नए क्वेश्चन लास्ट में बता दिए जाएंगे, या फिर आप कहीं से भी जो है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज का जो दूसरा सवाल है बिल्कुल एक नई ट्रिक लेकर के आएगा। बोर्ड को आप ये देखिए, बिल्कुल RRB ग्रुप D 2013 में पूछा गया, HSSC द्वारा भी ये सवाल पूछा गया था। तो बिल्कुल आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, बोट BOAT को हम क्या लिख सकते हैं, ERDW लिख सकते हैं। तो DREAD इसको क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल वही नंबरिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन सा जो लेटर है किस पोजीशन पर आता है। एक बार हम नंबर देखते हैं और फिर देखते हैं कि बीच में कितने कितने का गैप है। एक पैटर्न बनेगा, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है हम देखेंगे क्या ऑप्शन बनता है। तो सबसे पहले बात को देखिए, B का कनेक्शन E के साथ कैसे बना। इन दोनों में देखिए 2 का गैप है, B और E में क्या है, C और D गायब है, मतलब 2 का गैप है। और R में भी 2 का गैप है, P और Q गायब है। सेम A और D में भी जो है B और C गायब है। और इसी तरह T और W में देखिए, T और W में U और V दोनों ही गायब है। इसका मतलब U भी यहाँ से गायब हो गए। तो देखिए यानी कि 2-2 का गैप है। सीधी सी बात है भाई, 2 लेटर मिस करके अगला लेटर आएगा। तो सेम यहाँ हम जो पैटर्न बनाएं, जब DREAD के लिए चेक करो तो देखेंगे क्या ऑप्शन रहेगा। तो D के आगे के 2 लेटर छोड़ के उससे अगला D का क्या छोड़ दिया हमने, क्या बन जाएगा, G। और R से क्या रहेगा, R के 2 लेटर छोड़ के आगे वाले 2 लेटर बताइएगा क्या बन जाएंगे, U हो गया। और A का B और C छूट जाएगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, E का H होगा। और A के लिए बताइएगा क्या आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए ज़्यादा करने की ज़रूरत वैसे पड़ी भी नहीं, हमने ऑप्शन नंबर A से भी जो है ऑप्शन नंबर C को देखते ही हम कर सकते थे, क्योंकि G से कोई ऑप्शन ही स्टार्ट नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी यदि आप पूरा करना चाहते हैं इसको ठीक से, मतलब भाई हर लेटर चेक करना है, तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल वही पैटर्न लगेगा जो पहले बोर्ड पे लगा था। तो देख लीजिए, यदि रिमेनिंग जो लेटर है आप निकालना चाहें तो A के बाद जो है 2 छोड़ के D आएगा, आपको पता होगा। और D से जब 2 छोड़ के हम आगे का करेंगे तो D के बाद 2 अक्षर छोड़ के G आ जाएगा। तो ये देखिए आप ऑप्शन नंबर C बिल्कुल मैच हो गया। और वैसे यदि आपने टाइम बचाना, देखिए टाइम बचाना होगा एग्जाम के टाइम पर, ज़्यादा हमें वहाँ
अपना टैलेंट दिखाने की ज़रूरत नहीं होता, अपना आंसर ठीक होना चाहिए। तो जो स्टार्टिंग में यदि आपका जी आ गया और जी का ऑप्शन ही एक है तो आपका आगे वाला चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई वहाँ आपको जो है एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे इस चीज़ के लिए। तो बिल्कुल जी, बहुत ही बेहतरीन सेशन रहने वाला आज का। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो आपको डेली एक इस चैनल पे प्रोवाइड करा दी जाएगी। रीजनिंग, सीईटी, एचटेट सभी के लिए बिल्कुल रामबाण क्वेश्चन है सारे के सारे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और लास्ट में एक कमेंट जरूर छोड़ना है कि वीडियो कैसी लगी, ये जरूर बताना आपने। तो देखिए ये क्वेश्चन शायद आप सभी के समझ में आ गया होगा। तो जल्दी हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सीरीज से है, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन है, इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन सीरीज के आते ही आते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। देखिए अगली संख्या में पैटर्न बनाएंगे, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप, बिल्कुल आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, 2 जो नीचे दी गई श्रृंखला है उसमें जो आगे आने वाली संख्या है वो क्या रहेगी, ये पूछा गया है। जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह बताइएगा क्या आएगा। ये आपने एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर जो है आपको यहाँ करा दिया जाएगा कि क्या कॉन्सेप्ट लगने वाला है इसके ऊपर। तो यहाँ से जब देखा जाए तो यदि मैं देखूँ तो 2 है, 2 और 5 के अंदर क्या रिलेशन बनना है। यदि मैं 2 का डबल करूं, हर नंबर के अंदर एक रिलेशन बनेगा, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन मार्क वाला जो है आपका नंबर आ जाएगा, जो भी क्वेश्चन मार्क वाला है। तो सबसे पहले बात करूं मैं 2 से 5 तक कैसे पहुंचे। 2 को डबल करके 1 ऐड कर दिया तो कितना आ गया, 5 हो गया। यहाँ 5 को डबल करके 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 घटा दिया तो 9 आ गया। अगला देखो 9 का डबल करके 1 जोड़ दिया, यानी कि डबल करके एक बार जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, ये पैटर्न बन रहा है इसमें, देख लो बिल्कुल। तो अपना जो नेक्स्ट है देखिए 19 का डबल देखिए क्या हो जाएगा, 19 का डबल क्या हो जाएगा 38, और 38 में से अब की बार सब्ट्रैक्शन की बारी है तो 38 में से यदि 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा 37। देखो भाई डबल करके एक बार जोड़ा है, एक बार घटाया है, मतलब कंसिक्यूटिवली, ठीक है, एक बार जोड़ा और एक बार घटाया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ गया 37। देखिए इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछता, कई बार जो है टफ बना देता है। तो बिल्कुल जी ये जो ट्रिक है, आप कई बार जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं आता तो ऐसे ऐसे ट्रिक लगाता हो, 1 जोड़ दिया 1 घटा दिया, सेम यहाँ यही कर रखा है, डबल करके एक बार 1 जोड़ा है और 1 घटा दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा 37। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपके सामने। अगर मिंट को आप 3940 लिख सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया होगा, मिंट को MINT को आप 3940 लिख सकते हैं तो TALE टेल का कोड क्या रहेगा, ये सवाल यहाँ पूछा है। एक बार आप ट्राई कीजिए, कॉपी पेन साथ में जरूर रखिएगा रीजनिंग के टाइम पे, और देखिए क्या पैटर्न लगेगा। वही जो है आप नंबर, और यदि आपके पास लेटर दे रखे हैं तो उनकी नंबरिंग आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है। तो सबसे पहले बात करूँ मैं मिंट का, देखिए M इन सभी के मैं लिख लेता हूँ एक बार, आपने बताना है। मिंट को आप 3940 लिख सकते हैं, तो टेल को क्या लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले M आपको पता होगा कि जो ABCD की यदि काउंटिंग नंबरिंग पे बात करें तो 13 पोजीशन पर 13वें नंबर पे होता है। उसके बाद बात करूँ I 9, यानी कि I कितने स्थान, कौन से स्थान पे है, 9वें स्थान पे 9 पे है, और N कितना है 14 है, ठीक है, और T कितना है 20 है जी, ठीक है। तो देखिए क्या पैटर्न बनाया इसने, 3940। मान लो ये जो नंबर है इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दी, जो सिंगल नंबर उसको ऐसे ही छोड़ दिया, और ये जो दे रखे जैसे 13 और 1, 13 है, 1 और 3 है इसके अंदर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा दूँ तो 3 ही बनेगा, ठीक है ना, 3 एकम 3 बन जाएगा तो 3 आ गया। 9 को एज इट इज रख दिया सिंगल नंबर को, 14 को 4 इंटू 1 इंटू 4, यानी कि 14 का 4 ही बनेगा, ठीक है, और 20 का 20 गुणा 0, तो क्या आ जाएगा 20 गुणा 0, 0 ही आ जाएगा 3940। क्या ये पैटर्न ऊपर वाले पे लगेगा, क्या कोई ऑप्शन हमें मिलेगा, ये चीज़ आनी जरूरी है, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे टेल के बारे में, जो टेल है उसकी जो नंबरिंग है उसके बारे में। देखिए T पता होगा 20 पे है, 20 पे है, ठीक है, T 20 पे है, 1 इस पे है, 1 पे होता है, सभी को पता होगा। और L कितना है, L बिल्कुल आपको पता होगा 12 नंबर पर, और E 5वें नंबर पे होता है। वही पैटर्न लगाएं, 0 और 2 की मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 20 है तो 0 आ जाएगा,
एक एच डी छोड़ना है, 2 एकम 2, यानी कि 12 का 2 और 1 की मल्टीप्लाई, ठीक है, इन दोनों के 2 आ गया, तो 5 को एच डी रखना है, तो 0 12 5, तो 0 12 5 देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो आपका ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। बताइए कैसा लगा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है और बढ़िया पैटर्न है, इसी बेस पे जो है क्वेश्चन आपसे पूछेगा। अगला देखिए बहुत ही बेहतरीन है, तो सबसे ज़रूरी है आपके सामने कि इनकी नंबरिंग आपको याद होना चाहिए कि ए के लिए कोड क्या रहेगा, बी के लिए क्या रहेगा। जैसे राम का भार जो है 32 किलो है, तो श्याम का 66 kg है, तो बताना है श्वेता का भार क्या रहेगा। तो देखिए कोई ना कोई पैटर्न बनेगा, वही नंबरिंग वाला जो सिस्टम है वो आपको याद होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं ऑलमोस्ट लगभग सारे के सारे। तो राम जो आपका दिखाई दे रहा होगा, राम को जो है एक बार लिख लेते हैं हम, राम की जो नंबरिंग है वो क्या रहेगी, फिर श्याम की चेक करेंगे और फिर श्वेता के ऊपर ट्राई करेंगे कि ऑप्शन है या नहीं है। तो जल्दी से देखिए, सबसे पहले बात करूँ मैं राम के बारे में। आर आपको पता होना चाहिए, आर जो है 18वें नंबर पे होता है, तो आर हो जाएगा अपने पास 18, ठीक है। ए आपको पता फर्स्ट नंबर पे होगा, और एम है वो जो है कितने नंबर पे है, 13 नंबर पे। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर लूँ, 18 और 1 19, 19 और 13 32 आ जाएगा, यानी कि सभी की नंबरिंग लिख के और उनको जोड़ दिया भाई। ये एक काम मैं श्याम पे करके देखता हूँ क्या 66 आएगा। तो देखिए बिल्कुल H जो है 8वें स्थान पर है, Y जो है 25वें स्थान पर है, और A जो है फर्स्ट पे है, और M जो है 13वें स्थान पर है। सभी को आपने ऐड किया, देखिए 19 8 और 2 ऐड किया, उसके अंदर 5 7 सारे ऐड करोगे तो ये 66 ही बन गया, ठीक है। इन सारे ने ऐड करोगे तो 66 बन गया भाई। सेम अब है ना श्वेता की नंबरिंग लिख लेंगे आप। एस कितनी पोजीशन पे होता है, एस होता है 19वें पे, ठीक है। डब्लू कौन सी पे है, 23वां। ई कितने पे, 5वां। और टी कितना है 20 यानी कि 20, और ए कितना है 1 पे, ठीक है। इन सभी को ऐड कर लो आप, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 20, 2 22 और 1 23, तो 23 देखिए आपके सामने बिल्कुल। इन सबको ऐड किया तो कितना बना है 68, सॉरी, इन सभी को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा जी। 19 23 और 5 और 20, तो सबको ऐड किया तो कितना आ गया 68 आ जाएगा, ठीक है। तो सभी नंबर्स को नहीं ऐड करना, सभी का जो कोड है ना उस कोड को ऐड करना है। तो जैसे ही कोड को ऐड करोगे तो 68 आ जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।